रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में एक बार फिर से बाल कैदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, इस बार बीच बचाव करने गए पुलिसकर्मियों को भी बाल कैदियों ने निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 1 दर्जन बाल कैदी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। वहीं बाल कैदियों के परिजनों ने पूरी तरह से जेलर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी लापरवाही के कारण ही इस तरह की घटना बाल सुधार गृह में घटती है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में कि इससे पहले भी किस तरह से बाल सुधार गृह में नशे सप्लाई किए जाते हैं और किस तरह से बाल सुधार गृह में इससे पहले भी बाल कैदियों के बीच मारपीट होती रही है। डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में रविवार को आपस में ही बाल कैदियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें करीब दर्जनों कैदी घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों को रिम्स भेजा गया है। मामले की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव करने में जुट गई, लेकिन कैदियों ने पुलिस को भी अपना निशाना बनाया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर बाल सुधार गृह में झड़प की सूचना मिलने पर कई बाल कैदियों के परिजन भी रिम्स पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बाल सुधार गृह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जेलर की लापरवाही से आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जेल में बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, कई तरह के गलत काम का दबाव बनाया जाता है, लेकिन इतना होने के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बाल सुधार गृह में कई कुख्यात बाल अपराधी बंद हैं। फिलहाल रिम्स में भर्ती 7 बाल कैदियों का इलाज चल रहा है। कई बाल कैदियों को गंभीर चोट भी आई है। आपको बता दें कि यह कोई नया मामला नहीं है। पहले भी बाल सुधार गृह सुर्खियों में रहा है। आए दिन लगातार नशे की सप्लाई बाल सुधार गृह में की जाती है। पुलिस ने हाल ही में बाल सुधार गृह के अंदर नशे का सामान फेंकते 2 लोगों को पकड़ा था। बाल सुधार गृह में लगातार सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं को धत्ता बताते हुए नशे की सप्लाई होती रहती है और उसे रोकने वाला कोई नहीं। Grenady is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Grenady, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.